अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं एक्सपर्ट मोबाइल मेडिक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे कोर्स की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये डिजिटल मल्टीमीटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर, और इसके अलावा इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये आपको साथ दो पिन्ने से मिलती हैं जिनके साथ दो वायरें लगी होती हैं, एक ब्लैक और एक रेड। इन्हें हम प्रोब्स कहते हैं। और डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर 3 पॉइंट्स होते हैं इनको लगाने के लिए। जो मल्टीमीटर की सबसे नीचे वाली पोर्ट है, यहाँ पे हम अपनी नेगेटिव प्रोब्स की लीड लगाएंगे इसके अंदर, जहाँ पे ये लिखा हुआ है 500 वोल्ट मैक्सिमम। 500 वोल्ट से ज़्यादा इस पर हम अगर लगाएंगे तो ये मीटर हमारा ख़राब हो सकता है। इसके ऊपर दो और भी प्रॉब्स बनी हुई हैं। ये पॉजिटिव की है जो दरमियान में है, जो इससे ऊपर है वो अगर आप 10 एम्पेयर से ज़्यादा के करंट की पैमाइश करना चाहते हैं तो फिर आप नेगेटिव इधर ही लगी रहेगी, लेकिन जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम ऊपर वाली प्रॉब्स में लगाएंगे जो सिर्फ 10 एम्पेयर डीसी पावर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप डीसी वोल्टेज 10 एम्पेयर में पैमाइश करना चाह रहे हैं, आपको अंदाज़ा है कि वो 10 एम्पेयर के करीब होंगे या 10 एम्पेयर से कुछ कम होंगे, तो आप जो पॉजिटिव प्रॉब्स है उसको ऊपर वाली पोर्ट में लगा सकते हैं। इसके अलावा भी इस मीटर पर और काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आप मुख्तलिफ़ करंट की पैमाइश कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे आप करंट की पैमाइश कर सकते हैं। ये एसी वोल्टेज का है, डीसी वोल्टेज की पैमाइश का है। एक मीटर सा उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे आप ज़्यादा हैवी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और लो वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो मीटर का बटन है ना, ये बटन बाज़ दफ़ा हम मूव करके रख लेते हैं और ये हमें बिल्कुल भी याद भूल जाता है कि हमने ये किस तरफ लगाया हुआ है, क्योंकि इसके दोनों साइडें एक होती हैं, एक जैसी होती हैं। एक साइड पे हल्का सा वो तीर सा निशान बना होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें बिल्कुल याद भूल जाता है तो हमें वैल्यू सही नहीं मिलती। अगर इसकी वैल्यू डीसी वोल्टेज पे हो और आप एसी वोल्टेज में इसकी प्रॉब्स लगा दें तो ये मीटर ख़राब हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसका ये जो कर्व सा ऊपर बना हुआ है, जो कर्सर का निशान बना हुआ है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे किसी भी पेंसिल की मदद से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ताकि ये अच्छे से हाईलाइट हो और हमें साफ नज़र आए कि कौन सी साइड किस वैल्यू पे अभी रुकी हुई है। तो हमें किस पैमाइश का करंट जो है मापना है या किस जगह पे ये हमने इसको रखा हुआ है। ये डीसी वोल्टेज की 1000 वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये 200 वोल्टेज है, 20 वोल्टेज है। इस तरह ये करंट की पैमाइश नीचे नीचे कम होती जा रही है। अगर डीसी वोल्टेज की आपने पैमाइश करनी है, 1000 वोल्टेज पे करनी है तो 1000 पे रख लें। अगर इससे कम की करनी है, 200 वोल्टेज की करनी है तो 200 पे कर लें। अगर 20 वोल्टेज पे करनी है तो 20 पे कर लें। ये मतलब इस पैमाइश से लेस देन होना चाहिए। 1000 वोल्टेज पे अगर आपने करते हैं तो ये आपका करंट 1000 वोल्टेज से कम होना चाहिए। 200 पे करते हैं तो 200 से कम होना चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम ये 20 पे रखते हैं तो हमारे वोल्टेज 20 से कम वाले हों। ये हमारे पास चाइना का कीपैड मोबाइल है। बैटरी अक्सर जो होती है मोबाइलों की वो 3.7 यानी 3.7 वोल्टेज करंट रखती है। अगर वो बिल्कुल फुल हो तो, जैसा कि बैटरी के ऊपर लिखा हुआ भी है 3.7 वोल्टेज, तो हम ये मीटर की मदद से चेक करते हैं कि बैटरी के अंदर कितना करंट है। अगर ये बिल्कुल फुल बैटरी हुई तो ये लगभग पूरा बताएगी, अगर कम हुई तो फिर हमें कम वोल्टेज शो करेगी। ये पॉजिटिव प्रॉब्स हमने पॉजिटिव पे रख लिया, नेगेटिव प्रॉब्स जो है वो नेगेटिव पे रख लिया। तो मीटर में आप चेक करें 3.69 जो है वो शो कर रहा है, यानी कि तकरीबन 3.7 जो है ना ये पूरे वोल्टेज में बैटरी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे चार्ज है। ये वैल्यू हमें तब मिली है जब हमने अपना डीसी जो मल्टीमीटर है वो हमने उसकी वैल्यू 20 वोल्टेज पे सिलेक्ट की थी कि जो हमने चेक करना है वो लेस दैन 20 वोल्टेज है। इससे अगर हम कम करते तो फिर इसने वैल्यू हमें शो नहीं करनी थी। अगर इससे हम ज़्यादा करते तब भी इसने हमें वैल्यू शो नहीं करनी थी। हमने लेस दैन 20 पे रखा है। हमें पता था कि मोबाइल की जो बैटरी होती है वो 20 वोल्टेज से कम ही होती है। तो अब आपको हम एसी वोल्टेज जो है वो चेक करवाते हैं कि किस तरह आप इस मीटर की मदद से अपने एसी वोल्टेज जो घर में आम लाइट आती है उसको चेक कर सकते हैं। ये अभी मैंने रख दिया है हैवी वोल्टेज यानी लेस दैन 700 वोल्टेज, क्योंकि हमें पता है जो बिजली हमारी घरों में आती है वो 220 वोल्टेज होती है। 200 पे रखेंगे तो वो सही वैल्यू शो नहीं करेगा क्योंकि ये लेस दैन का ऑप्शन होता है। अब मैंने लेस दैन 700 वोल्टेज पे रखा है तो ये मीटर हमें जो एक्यूरेट वोल्टेज आ रहे हैं अभी वापडा की तरफ से वो हमें शो कर रहा है मीटर। ये देखें 210 शो कर रहा है, 29, 210, 211 इस तरह। ये 220 होते हैं लेकिन ये 210, 29 अक्सर आते हैं वापडा की तरफ से।
चेक करवाता हूँ। ये मैंने लेस देन 200 पे कर लिया है, तो ये वोल्टेज तो 200 से ज़्यादा है। जैसे कि पहले आपने देखा है कि 29 थे, 210 थे, अब ये हमें 200 पे हमने वैल्यू जब रखी है, तो हम इसको चार्जिंग लगाते हैं वापडा की पोर्ट में, तो देखें ये हमें बिल्कुल वैल्यू शो नहीं कर रहा। 0101 इस तरह की शो करता है। जो एक्यूरेट रिज़ल्ट है वो हमें शो नहीं करता, क्योंकि ये वोल्टेज 200 से ज़्यादा थे। डीसी वोल्टेज की पैमाइश भी बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं 200 पे, 20 पे। अक्सर जो मोबाइल रिपेयरिंग में इस्तेमाल होती है वो 20 पे हम रखते हैं, लेस दैन 20 पे रखते हैं। इसके अलावा छोटी जो है ना पैमाइशें, वो ट्रांजिस्टर्स वगैरह, ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, इस पोर्ट में आप लगा के उनकी ओहम में भी आप उनकी वैल्यूज़ माप सकते हैं कि वो जो ट्रांजिस्टर है या वो जो आप इसमें लगा रहे हैं वो कितने ओहम का है या कितना करंट वो पास कर सकता है। उसके बाद जो मोबाइल रिपेयरिंग में ये कंटिन्यूसली चेक करने के लिए ये बटन बना होता है। ये लाइक प्ले पॉज बटन नहीं होता जिस तरह वीडियो में, उस तरह का ये होता है। ये प्ले पॉज जैसा बटन होता है। जब हम इसको इस प्ले पॉज या बीप वाले या कंटिन्यूसली भी इसको कहते हैं, उस पर हम सेट कर लेते हैं अपने मीटर को। इसकी मदद से हम मोबाइल की जो शॉर्टेज है उसको भी बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये लगा रहा हूँ प्रॉब्स, ये आप अंदाजे से पहले लगा लें। एक को आप ग्राउंड कर लें और एक को प्रॉब्स को आप किसी भी लेफ़्ट या राइट साइड वाली पोर्ट पे लगाएं। ये देखें ये बीप भी कर रहा है। असल में मैं वॉइस जो है वीडियो के बाद में लगाता हूँ, तो वीडियो की वॉइस जो होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती। ये बीप भी करेगा और साथ में आपको कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। अगर ये रीडिंग लगभग 500 के करीब हों या 500 के अंदर हों तो आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन अगर 500 से ज़्यादा शो करे, 1000, 1200 इस तरह की शो करे, तब भी आपका जो मोबाइल है वो शॉर्ट होता है। अगर इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉब्स दोनों नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे लगाएं, यानी उल्टा लगाएं, नेगेटिव को नेगेटिव से ना लगाएं, नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से लगाएं, तो ये हमें कुछ भी वैल्यू शो नहीं करेगा। अगर आप इसको सही में लगाएंगे तो ये आपको कुछ ना कुछ वैल्यू शो करेगा जो वो 500 के अंदर अंदर होनी चाहिए। ये 510 शो कर रहा है, तो ये तकरीबन हमारा मोबाइल ठीक है। और अगर इसकी मैं एक प्रॉब नेगेटिव और दूसरी किसी भी ग्राउंड जगह, सिम की जैकेट या मोबाइल के बोर्ड की किसी भी ग्राउंड पे लगाऊंगा, तो तब भी ये हमें बीप भी शो करेगा। अगर ये मोबाइल शॉर्ट होता तो हम इसके जब दोनों बेस कनेक्टर जो हैं, बैटरी कनेक्टर से हम इसको लगाते, तो ये हमारा मल्टीमीटर बीप करता है, एक बीप की साउंड निकालता है। तो इस तरह आप कोई भी मोबाइल जो है उसकी शॉर्टेज आसानी के साथ इस मल्टीमीटर के साथ आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ मोबाइल के ट्रेसिंग पॉइंट जो हैं वो भी इसी बटन यानी इसी फंक्शन पे आप सेट करने के बाद उनको ट्रेस कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है, जैसे कि मेरे पास ये कीपैड वाला मोबाइल है, तो इसके ना जो ये आपस में पता होता है ना, ये आपस में मिला होता है, यानी कि इनके कनेक्शन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जो ये सेंटर वाले पॉइंट है ना, ये सेंटर और बाहर वाले पॉइंट अलग अलग होते हैं। ये बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि सेंटर वाली रोज़ एक दूसरे से हॉरिजेंटल मिली होती हैं और जो इनकी एक्सटर्नल हैं ये आपस में वर्टिकल होती हैं। यानी कि ये बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जो अंदर वाली कीज़ है ना वो इस लाइन की तरह आपस में मिली होती हैं। जैसे कि ये 7, 8, 9 का बटन है, तो इनके जो इंटरनल है ना बटन, वो आपस में इस तरह मिले होते हैं। जो इनके ऊपर वाले जो होते हैं ना नेगेटिव साइड, वो ऊपर नीचे की तरफ उनकी लाइन बनी होती है, यानी कि एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजेंटल होती है। तो इस मीटर की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि किस मोबाइल की लाइन किस तरफ है। ये बाज़ की सेंटर वाली हॉरिजेंटल होती हैं, बाज़ की आउटसाइड वाली जो है वो हॉरिजेंटल होती हैं। अब मीटर की मदद से मैं आपको चेक करना बताता हूँ कि किस तरह ये होती हैं। ये देखें, ये दरमियान वाली पॉजिटिव मैंने लेफ़्ट राइट में लगाई हैं, ये हॉरिजेंटल में एक ही रो में है। इसमें आपको ये मल्टीमीटर बीप भी करेगा और रीडिंग भी देगा। ये हम साइड वाले में लगाते हैं तो देखें बीप भी दे रहा है और साथ वैल्यू भी दे रहा है। उससे अगले पे लगाएंगे, ये देखें वैल्यू भी दे रहा है और साथ बीप की साउंड भी दे रहा है जो मीटर है। अब ऊपर पे लगाते हैं, नहीं कर रहा, इस पे भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये रो जो है ना ये हॉरिजॉन्टल में आपस में मिली हुई है, जो सेंटर वाली रो है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई बटन काम छोड़ जाता है तो हम जम्पर लगा के एक से कनेक्शन लेके दूसरे बटन को आसानी से दे सकते हैं इसी रो की। जो इसकी नीचे वाली रो है वो भी आपको चेक करवाते हैं, उसके सेंटर पॉइंट पे लगाते हैं। ये सिफर वाले बटन का सेंटर पे लगाते हैं, देखें ये बीप भी दे रहा है और साथ में वैल्यू भी शो कर रहा है। हैश वाले बटन पे लगाते हैं, ये भी इसी तरह। यानी जो इसके सेंटर वाले पॉइंट हैं वो सारे एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल मिले हुए हैं और जो बाहर वाले पॉइंट है वो आपस में वर्टिकल जो है वो मिले हुए हैं। अब बाहर वो मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। वो ऊपर नीचे की तरफ है, जो सेंटर पॉइंट हैं वो आपस में लेफ़्ट राइट यानी हॉरिजॉन्टल की तरतीब में बने हुए हैं, जैसा कि मैंने ऊपर हाईलाइट किया है। ये बाहर वाली साइड में आपको टेस्ट करवाता हूँ। ये 0 की बाहर वाली साइड है, ये 8 वाले बटन की। तो ये देखें ये बीप भी दे रहा है और इसके ऊपर वैल्यू भी शो हो रही है।
ये ऊपर तक जितने भी ये पॉइंट्स हैं बाहर वाली साइड के, ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये दूसरी रो देखें, इस पर रीडिंग नहीं आती। ये ज़ीरो वाली ऊपर की तरफ है और स्टार वाली ऊपर की तरफ है। ये बाहर वाली साइड पे मीटर जो है वो बीप की साउंड भी देता है और इस पर वैल्यूज़ भी शो होती हैं जैसे कि मीटर के अंदर शो हो रही हैं। ये सारे आपस में मिले हुए हैं। ऐसे ही ये स्टार वाली लाइन भी ऊपर की तरफ आपस में मिली हुई है। ये स्टार और 7 वाला बटन, 4 वाला बटन और 1 वाले बटन की बाहर वाली साइड, ये सारी रो ऊपर की तरफ जो है वो ऐसे ही है। इसी तरह ये हैश वाली रो भी है। हैश वाली ये बाहर वाला 9 वाला बटन, उसके ऊपर 6 वाला, 3 वाला, ये सारों की जो बाहर वाली साइड है वो वर्टिकल तरतीब आपस में सारी मिली हुई है। ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना फंक्शन, वो सिर्फ ये प्ले पॉज वाला इस्तेमाल होता है जैसे कि ये है। बाकी डीसी वोल्टेज का खाना भी बना हुआ है। अगर 10 एम्पेयर लगाना है तो ये रेड पोर्ट को ऊपर वाली पोर्ट में लगा के 10 एम्पेयर की पैमाइश भी आप इस मीटर से कर सकते हैं। ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना वो ये प्ले पॉज वाला बटन होता है, या लेस दैन 20 वोल्टेज हमने चेक करने होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में, तो हम मीटर को लेस दैन 20 पे रख के मुख्तलिफ वोल्टेज चेक कर लेते हैं, या फिर ट्रेसिंग के लिए भी हम ये फंक्शन को इस्तेमाल कर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब